प्रिय भैया बहनों, आप सभी कुशल और आनंद होंगे। पिछली कक्षाओं में मैंने हरिऔध द्वारा रचित पवन दूत का की विस्तृत चर्चा की थी। आज के विषय में हरिऔध की साहित्यिक परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपने विषय पर आते हैं। साहित्यिक परिचय क्या है? वैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, ज़्यादा समय खर्च होगा। ब्लैक बोर्ड की ओर देखेंगे, समझाते हुए चलेंगे और विस्तृत चर्चा करनी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में चर्चा करनी है। तो सबसे पहले बात आती है कि हरिऔध का जन्म कब हुआ था। हरिऔध का जन्म 25 अप्रैल 1865 ईस्वी में कब हुआ था? 25 अप्रैल 1865 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? स्थान आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में हुआ था। निजामाबाद में हुआ था। ये निजामाबाद आजमगढ़ के पास में पड़ता है। अब बात आती है मृत्यु। जन्म 25 अप्रैल 1865 में। कहाँ हुआ था जन्म? निजामाबाद जिला आजमगढ़ में। निजामाबाद गांव में जिला आजमगढ़ में हुआ था। और अब बात करते हैं इनकी मृत्यु की। तो मृत्यु हुई थी 6 मार्च 1947 ईस्वी में। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह और माता का नाम रुक्मिणी देवी था और इनका उपनाम हरिऔध था। बात यह है कि पंडित भोला सिंह ये सनाट ब्राह्मण थे। निजामाबाद में रहते थे। इनके पूर्वज सिख बन गए थे। हिंदुओं में सिख, जैन, बौद्ध ये हिंदू धर्म के अंतर्गत आते, हिंदुओं के मत हैं। तो इन्होंने सिख मत स्वीकार कर लिया था, इसलिए इन्होंने अपना नाम पंडित भोला सिंह रखा था। वो इनके पूर्वज। तो उपाध्याय जी ने भी अपना नाम अपने पिता के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध सिंह लगा दिया था अपने नाम के आगे, क्योंकि इन्होंने सिख धर्म स्वीकार कर लिया था। अब बात आती है इनकी माता की, पिता की। पिता का नाम पंडित भोला सिंह और माता का नाम रुक्मिणी देवी था। ये सनातन ब्राह्मण थे। काशी के क्वींस कॉलेज में मिडिल करने के बाद उन्होंने शिक्षा दीक्षा एडमिशन कराया। शरीर अस्वस्थ रहने के कारण इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और घर पर ही अन्य भाषाओं का अध्ययन करने लगे। फिर उन्होंने अध्ययन छोड़ने के बाद एक तहसीली स्कूल में अध्यापन कार्य किया। निजामाबाद के एक तहसीली स्कूल था, तहसील का ही स्कूल था, उसमें अध्यापन कार्य किया। 20 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। अध्यापन कार्य करने के बाद कानूनगो बन गए। तहसील में कानूनगो की नौकरी की और कानूनगो की नौकरी करने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने अवैतनिक रूप से कार्य किया। वेतन नहीं लिया साहब। कितना बड़ा त्याग। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने अवैतनिक रूप से कार्य किया, वेतन नहीं लिया। ऐसे महान कार्य करने वाले हरिऔध जी का मृत्यु 6 मार्च 1947 में हो गई।
इनके जीवन परिचय से संबंधित सामान्य जानकारी इंटर में तो साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आता है, तो विस्तृत चर्चा साहित्यिक परिचय पर करनी है। ये रहा इनका सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में क्या, जीवन परिचय में जन्म 25 अप्रैल 1865 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? निजामाबाद में हुआ था, आजमगढ़ जिले, आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में हुआ था। पिता का नाम पंडित भोला सिंह, माता का नाम रुक्मणी देवी, साथ साथ बोलेंगे, और इनका उपनाम था हरियौध। और ये दूसरी बात नोट में, ये हरियौध नाम इन्होंने क्यों रखा? हरियौध इसलिए रखा, निजामाबाद के एक विद्वान थे सुमेर सिंह। सुमेर सिंह ने अपना उपनाम हरसुमेर रखा, उनका नाम था हरसुमेर। एक विद्वान थे निजामाबाद के, उन्होंने सुमेर सिंह के उपनाम के अनुकरण पर अयोध्या सिंह ने अपना नाम उपनाम हरियौध रखा। सुमेर सिंह बहुत बड़े विद्वान थे वहां के, उन्होंने अपना नाम हरसुमेर रखा, उन्हीं का अनुकरण किया। उन्हीं के अनुकरण के आधार पर इन्होंने अपना नाम भी हरियौध रख लिया। यहाँ हर है, इन्होंने हर कर दिया, हरियौध, हरियौध कर लिया। ये इनकी उपाधि के संबंध में जानकारी है। अब आती है प्रमुख रचनाओं की। प्रमुख रचनाएं क्या है? प्रमुख रचनाएं तो बहुत महत्वपूर्ण रचना है, लिखने के लिए आती है। साहित्यिक परिचय पूरा होता है, तो साहित्यिक परिचय में क्या है? प्रमुख रचना है कृष्ण शतक। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, और ये हरियौध जी की ब्रजभाषा में रचित प्रथम रचना है। ऐसी इन सबसे पहले इन्होंने यही रचना लिखी कि कौन सी? कृष्ण शतक। किस भाषा में लिखी? प्रथम वो ब्रजभाषा में, पहली रचना है। उसके बाद क्रम से रसिक रहस्य, चोखे चौबदे, और चौथी रचना है चुभते चौबदे, पद्य प्रसून, ग्राम गीत, कल्पलता। इनकी रचना है कल्पलता। उसके बाद आती है रसकलश। रसकलश ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, इनके बारे में अलग अलग जानकारी दूंगा। अभी इस तरीके से इंटर में अलग अलग जानकारी लिखने के लिए नहीं आती है, लेकिन अभी तुमको रचना ही याद करनी है। अलग अलग भी जानकारी दूंगा एक क्लास लेने के बाद। अगली रचना है करमवीर, और अभी पदम प्रबोध, और अगली रचना है फूल पत्ता, और हरियौध सतसई। हरियौध सतसई ये इनकी काव्य रचना है। अब आती है, ये रचनाएं दी हुई है। इन्होंने प्रबंध काव्य कौन कौन से लिखे? प्रबंध काव्य देखिए, प्रबंध काव्य में ये दिया गया है प्रिय प्रवास। ये प्रिय प्रवास इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, इसको बड़ी सावधानी से पढ़ना है। और ये प्रिय प्रवास ग्रंथ हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो कहा जाता है, चंद्रप्रदाय द्वारा रचित, लेकिन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। ये बात और सुनो, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। आगे चर्चा करूंगा इसकी। और इसमें 17 सर्ग हैं, 17 सर्ग में विभाजित किया गया है। हरियौध को खड़ी बोली का महाकवि, प्रथम महाकवि कहा जाता है। प्रथम महाकवि ये इसलिए कहा जाता है कि प्रिय प्रवास को हिंदी का महाकाव्य कहा जाता है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, इसलिए हरियौध को खड़ी बोली का प्रथम महाकवि कहा जाता है। इस बात को बहुत ध्यान रखना है। दूसरी है रचना परजात, और तीसरी रचना वैदेही वनवास। इसमें वैदेही कहते सीता जी।
सीता जी के वनवास की घटना का वर्णन किया गया है। ये हो गए प्रबंध काव्य, और ये तीनों प्रबंध काव्य जो है महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। ये महाकाव्य ऐसी, जैसा कि मैंने कहा, प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ये तीनों महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं, ये बात और ध्यान रखनी है। फिर है नाटक, 2 नाटक भी लिखे इन्होंने, प्रद्युम्न विजय और रुक्मिणी परिणय। इसमें रुक्मिणी के विवाह का वर्णन किया गया है। और फिर 3 उपन्यास भी लिखे हैं। 3 उपन्यास कौन कौन से हैं? प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल, 3 उपन्यास लिखे हैं। उपन्यास कौन कौन से लिखे हैं? प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल। उसके बाद आलोचना, आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। 2 आलोचना ग्रंथ लिखे हैं। पहला है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। दूसरा आलोचना ग्रंथ लिखा है कवि रत्नावली का संपादन, इसको एक भूमिका के रूप में लिखा है इन्होंने। और कुछ अनुदित रचनाएं भी लिखी हैं। अनुदित रचनाएं में वेनिस का बाका, ये अंग्रेजी की मर्चेंट ऑफ वेनिस एक रचना है। मर्चेंट ऑफ वेनिस एक ग्रंथ है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसका हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया गया है। ये अनुदित रचना है। मौलिक रचनाएं तो ये है जो इन्होंने लिखी है, ये मौलिक रचना है ये, और ये जो है अनुदित रचनाएं हैं। और दूसरी अनुदित रचना है विनोद वाटिका, फारसी भाषा, गुलझा दबिस्तान का अनुवाद है। और फारसी भाषा का गुलजार दबिस्तान का हिंदी अनुवाद है ऐसा। और अगला अंतिम अनुदित ग्रंथ है, वो है कृष्ण का पत्र दान पत्र। कृष्ण का दान पत्र, ये बंगला भाषा में कृष्ण कांटे जो ग्रंथ लिखा गया है उसका हिंदी में अनुवाद किया है इन्होंने। तो एक बार मेरे साथ इन रचनाओं को देखेंगे। ये रचना को पहली रचना है कृष्ण शतक, रस रहे साथ साथ बोलेंगे। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये रचना कहते हैं रचना याद नहीं होती हैं, तो रचना कैसे याद करनी है? केवल 4 बार पढ़नी है। और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में ये तुमको मिल जाएगी। अपने आप पढ़ी हुई चीज फंस जाती है, याद रहता है। और जब जीवन परिचय आता है तो ये 4 नंबर का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय होगा। साहित्यिक परिचय में रचना लिखनी पड़ती है, बार बार लिखनी पड़ती है, तब याद होता है। बार बार पढ़ना पड़ता है, अभ्यास तो करना ही पड़ता है। अभ्यास सर्वोपरि है। तो क्या है? कृष्ण शतक, रसिक रहस्य और चोखे चौबदे, चौबते चौबदे। अगला है पदम प्रसून, ग्राम गीत, कल्पलता, रसकलश, करमवीर, पदम प्रबोध, फूल पत्ता, हरिऔध सतसई। अब आता है प्रबंध काव्य। 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं इन्होंने। पहला प्रबंध काव्य है प्रिय प्रवास, दूसरा है परिजात और तीसरा है वैदेही वनवास। ये तीनों को महाकाव्य की श्रेणी में रखा गया है। फिर है नाटक प्रद्युम्न विजय, रुक्मिणी परिणय। ये 2 नाटक लिखे हैं और 3 उपन्यास लिखे हैं। प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ और तीसरा है अधकिला फूल। इसी तरह से आलोचना ग्रंथ भी इन्होंने 2 लिखे हैं। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, कबीर वचनावली का संपादन, कबीर वचनावली का संपादन इन्होंने साहब भूमिका के रूप में लिखा है। अनुदित साहित्य में इन्होंने 2-3 अनुदित रचनाएं की है। वेनिस ऑफ बांका, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी भाषा के मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद किया है इन्होंने। ये अनुदित रचना है। विनोद वाटिका, ये फारसी भाषा के गुलजार दबिस्तान का हिंदी अनुवाद है।
इसी प्रकार कृष्ण का दानपत्री बंगला के कृष्ण कांतेर का हिंदी अनुवाद है, बंगला भाषा से हिंदी में रूपांतरित किया है। तो साहब ये रही हरिऔध का साहित्यिक परिचय। तो प्रिय भैया बहनों, आप अभ्यास करते हैं, केवल ज़्यादा नहीं, मैं तो ये कहता हूँ 4 बार पढ़ो, 4, और ये तुमको याद हो जाएगा। जीवनी को पढ़ना है तो किताब का थोड़ा हेल्प लीजिए, एक बार में तैयार नहीं होता, बार बार पढ़िए। 4-5 बार पढ़ लोगे तो ये तैयार हो जाएगा। गद्य साहित्य के इतिहास से भी प्रश्न बनेंगे। और अगले आज की क्लास में प्रिय भैया बहनों इतना ही। अगली क्लास में हरिऔध की संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को बताऊंगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इनका साहित्य में स्थान क्या है, ये सब बातें अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।